साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बूढ़ा देसी चैनल, देसी सच्ची बात। साथियों आज मैं कई बार मैंने पहले भी इस किस्म की घटना बताई है, लेकिन आज एक ताज़ा घटना है बिल्कुल, जिसमें ये पढ़े लिखे भाई अवैध संबंध कहते हैं और कुछ कहते हैं मैं इसने को ऊपर खाना रू खाना कहा करूँ। जो ये शादीशुदा ये कुकरम उल्टे काम करे हैं, इसी एक घटना बनी है जींद का एक काम है। 21-28 हाँ हफ्ता का होया है, ज़्यादा टाइम नहीं होया। उसमें जो मैं बताया कर वो एक काम फिर हो रहा है। उसमें 3 जान गई है और बहुत से बेकसूरा की जिंदगी बर्बाद होगी। वह मैं पूरी बात आपने बताऊंगा। और ये तो वीडियो वायरल हो रही है भाई, बहुत देख भी ली। जींद का लोदाना काम है, इस पे गुहाना रोड पे आखिरी काम है, उससे आगे सोनीपत जिला शुरू हो गया। उसमें एक शादीशुदा लड़का और एक गांव की बहू, उनके अवैध संबंध शुरू हो गए। उसके बाद में उन्हें गोबर खाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यो ओए भय मान लिया तो ये और ये मारे दाबण लाग रही है, काटन लाग रही है, फूकन लाग रही है। उनका भी यो हो गया थारा बीच में यो इसने बेरा पट गया तो यो सिद्ध हैगा, यानी कि उस बहू का आदमी उसने अपनी न्यारी प्लान बनाई बछोरा नरू बहू ने। न उसने खड्डा खोदा, ना उन्हें को ड्राम काटा, कुछ नहीं। उसने एक दिन शाम ने वो छोरा फोन करके न बुला लिया और अपनी गाड़ी ले ली। छोरा गाड़ी ले रहा था जो उसने मारनिया था, और उस छोरे ने क्षणपथ भी करी। अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट पे कपड़ा भी बांध लिया, क्योंकि आजकल ये सीसीटीवी बहुत लग रहे हैं गाँव में भी, अगर फुटेज ना लग रहा। तो वो उसने खेता में ले गया, चल घूट मारेंगे यार, आज मेरा खुशी का दिन है, ले दिया बहाना, चले गई। जब उस छोरे का पूरा नशा हो लिया, उसने उसका बिजली का तार ला दिया और वो मर गया। उसके बाद में वो उसने घर ले आया और वो आगे बेसा बैठी थी, वही पुलिस ने बेड पर लौटा दिया, हार्ट अटैक दिखा जाएंगे। बेड पर लौटा दिया। बिजली वाला के दबा क्या होया करे है कि कुछ जड़े का निशान आओ ना, और कोई भाई जहर वाला के लीला शरीर पड़ गया, झाग आ गया। वो उसने बेड पर लौटा कर वो चला गया। तड़के उसने तरिया चलतर करे उस मरण वाला की औरत ने, उस बेसा ने, देखियो मेरा आदमी का क्या होया, यो तो उठता है कोई मन तो इसका हाथ फैल हो गया लगा है फलान तकड़े। पड़ोसी आगे उसका कुणबे के आगे वह अलग हो रही थी, वह उसके सासू ससुरे दूसरा भाई मरे थे, वह भी आगे। सबके यह बात हजम होगी एक बाबा के में हाथ फैल होया है, उसका दाह संस्कार कर दिया, किसी का कोई शक नहीं। दूसरे तीसरे दिन वो छोरा का भाई खेत में गया ना, उसने पूरा खेत में उस मरण वाला ही चप्पल मिली और पैरों की घसीट मिली, क्योंकि मरने के बाद में उसने वो खींचा है, वो गाड़ी में गेरा है लिया कर, तो उसमें पैरों की घसीट होगी। तो छोरा का शक हो गया कि भैया तो हाथ फैल को नहीं है, तो और के मेरा सा है। उसने रिपोर्ट दे दी जी ऐसे ऐसे घटना हुई है मेरे भाई के साथ। पुलिस वाले वो लग गए फुटेज देखने, एक कैमरा में पा गई, वो गाड़ी में बिठा के ले गया है, वो साइड तक आ गया, हालांकि नंबर प्लेट पर तो वो कपड़ा बांध रहा था, पता लग गया।
उठा लिया पुलिस ने। ये भाई इनका तो ऐसा होया करे है, ताकि इनका आगे तो बीत भी बोलिया करे हैं। जब सही है अपनी पा करने, अरे मुजरिम पे बातें उगलवाओगे तो वो और जो पहले कर रखी उन पुरानिया ने भी बता देगा। उस बहू ने क्या करे, उसने पता लग गया कि उसने पुलिस पकड़ लेगी, वो बताओगा और तेरा नाम भी वहीं आओगा। उस बहू ने फांसी खा ली, यावा उन दिन और पुलिस तो डरती न। दो गए, छोरा जेल में पकड़ा गया, पकड़ के न उस पर वो सारी वो है कबूल करवा के और जेल में भेज दिया। उस छोरे की माँ ने गाँव वाले, ये हमारे गाँव में मम्मा एक बात बताऊं भाई, न्यू का आग्रह हैं नानी कसम कर दो तो दंड भरा। औलाद का पता नहीं औलाद किसका न कमी हो जाए, उसकी सजा माँ बाप ने ना जो, उनमें उसका कोई रोल नहीं होता। माँ बाप अपने बड़का ने कोई एक आधा है उल्टी बात छकाओ, नहीं तो अपने ना सब उल्टी छकाओ, कोई ना मानने तो दूसरी बात से। उसने वो गांव वाले लोग आई और भाई आदमी अड़ोसी पड़ोसी ताने देने लग गए। वो बुढ़िया भी फांसी खा गई, 3 हत्या हुई एक जुर्म में। तो मेरे लाडलियो और मेरी लाडो बेटियों में तुमने न्यू समझाऊं, ये जो हमारा मर्यादा बना रखी है, हमारे संस्कार रीति रिवाज है, पति पत्नी का जोड़ा ही हमारा एक ही सा जोड़ा हो है, जो अपने सारे दुख सुख बांट ले है। अरे जब तुम अग्नि का साक्षी फेरे मानकर वचन भरो हो और फिर भी तुम गोबर खाओ हो, तार आदमी हो है और दूसरा भी शादीशुदा था, उसके भी बहू थी, ये कर्म मत करो। इन्ना की जान ले ली, एक तो कसूरवार थी, 2 बेकसूर गए। एक जुर्म करने पर पता नहीं कितने जुर्म करने पड़े। पराई औरत रावण खा के ले गया था, नाश होया था। बल्ली ने सुग्रीव की वो खुशी थी, वो भी मारा गया था। पराई औरत की तरफ कदे भी नजर ना उठाओ। और मेरी लाडो बेटियों तुम नबी मैं यह बात समझाऊं, पति परमेश्वर तो एक को होया करे। फिर जब ये तुम गए गोबर खाने लागो ना, तो तुम बहू और माँ और बेटी नहीं रहती, तुम एक किस्म की बेसा हो जाओ, जिसका कोई मान मर्यादा नहीं रहती, कोई आर्ट नहीं रहती, कोई शर्म लिहाज नहीं रहती। तो तुमने यो को कर्म करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। और रोजाना एक केस होने लग रहे हैं, कितने आदमी मरने लग रहे हैं, कितने जेड़ा में जाने लग रहे हैं। ये बताओ, वो मरने वाला का एक छोरा है, वो न्यारे हो रहे थे, ठीक हो दादा दादी पाल देंगे का कहता हूँ भाई आजकल कोई भला आदमी हो तो बेशक ना तो कौन किसका न पाला है, दादा दादी कत्ता ही पालेंगे, बूढ़े हो रहे हैं। उसको सजा मिल गई बेचारे का मासूम ने, और वह छोरे की माँ गई, उसका बेचारी का क्या कसूर था। तो मैं सरकार तो यह अपील फेर कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा पुरुष प्रधान देश है ना, यह अपना और इतने कानूनों में संशोधन कर दिए, इस कानून में भी संशोधन कर दो। ईब मेरे तो रहे मैं ये वीडियो घेरू हूँ, कई औरतें के बेटियाँ के फोन आए तो बोला तुम इतने दिन के जला करते हैं, ईब ये थोड़े ही मार दिए तो बोला ताऊ तू भी इनका माती हो गया, थारा दर्द हो गया, तुमने नींद नहीं आती। मेरी भी लाडो बेटियों में तुमने न्यू समझाऊँ, ना मैंने मर्दा के खिलाफ ना औरतों के खिलाफ, मैं सब न समझाऊँ। अगर ये न्यू बदले उतरने लग गए ना, तो ये गैंगस्टर गैंगवार देख लो, उनके नाश हो रहे हैं, खानदान खत्म हो रहे हैं, बदले नहीं उतरा करते हैं। अपना आपा में तुम सुधार करो। और सरकार ने मैं एक बार फिर कहूँ हूँ ताकि इस कानून में भी संशोधन कर दो, लिविंग ना ख़त्म कर दो, और लव मैरिज वाला में भी संशोधन कर दो। क्यों मारे ना बिना मरवान लाग रहे हो, ये इस कानून की वजह से चल रहे हैं सारे के सारे ये काम जो इतना ढीला है। नहीं तो यह सजा मैंने पहले भी एक दिन बताई थी, जो इसके संभाले है ना, ये गोबर खानिए हैं या रेपिस्ट हैं,
उनकी सजा जो पहले राज्य महाराजे दिया करते ना वो होनी चाहिए। गांव में फिरनी पर हो या किधर भीतर चौक पर हो, उड़े पेड़ हो ना, उसकी कौड़ी भरवा कर उसमें कील मारते, वो कई दिन आदमी भुगत कर मरिया करता और उसकी मुनादी करवा दिया करता। और राजा नगरी में अगर भाई फलाना आदमी ने यो जुल्म कराया था और वो केस सजा भुगतने लग रहा है, भुगत में कम रहा है, देख लो। तो जो ये बलात्कारी हैं, ये अपने खसमा न मरवाने लाग रही हैं, ये अपने बउआ न मारने लाग रहे हैं, इसके संभालिया के साथ यो इस किस्म का कानून कर दो, नहीं तो ये न्यू है तुम्हारी ये बेटी मरती रहेंगी और न्यू है हमारे बेटे मरते रहेंगे और ये बेचारे छोटे छोटे बालक ये लावारिस होते रहेंगे, इन्हें कौन पालेगा। और वो जो बूढ़े माँ बाप से उन बेचारे का कई कसूर है, उनके बुढ़ापे के सारे न्यू चलते रहेंगे। और जो ये औरतियों को कर्म करके चलिए जा हैं, वो जेल में चली जा है अपना घर वाले ने मरवा कर, उनका पियर वाले ने भी जीना आराम करते हैं लोग। थारी चोरी बदकार है उसने न्यू कराया। तो मेरी लाडो बेटियों इस बात में सुधार कर लो। और एक बात और बताऊं भाई मैं आपने, कल जो मेरे पास वो बिमला दलाल आ रही थी ना, वो वीडियो देख कर मेरे पास बहुत सी लाडो बेटियां के फोन आए हैं, प्रधान जी मन ने भी सर्कल में ले लो, मन ने भी सर्कल में ले लो। पानीपत से, जींद से, हिसार से, वह कल झज्जर से आ रही थी, वो काम भी बताया था जा खुदा काम की कहो। और वो अपना स्कूल चला रही है, रिटायर नौकरी से है, उसके बच्चे सेट हो रहे, बहुत अच्छा वो खानदानी परिवार से है और समाज सेवा में लगी हुई है। तो मेरी लाडो बेटियों, मेरा सर्कल कोई नहीं है, जिसने मेरे विचार ठीक लग गए हैं वह मेरा दौर है। एक ली तो आइयो मत न, अपना आदमी ने लेकर आइयो, सासू ने लेकर आइयो, सहेली ने लेकर आइयो, वह मेरे दोहरा चाहिए, उनकी मैं वीडियो बनवा दूंगा। उन्हें जो अपने विचार देने हैं वो उनके चल जाएंगे। और दूसरी बात, कल हमने भाई नंबर दिया था अपना फ़ोन नंबर, क्योंकि बहुत आदमी ने कहा थे प्रधान जी फ़ोन नंबर दो, और वो बिमला दलाल ने भी दिया था। दोनों ने अपना हमने वीडियो में फ़ोन नंबर दे रखे है, मैंने कल समझाए थे। एक बात मैं और बताऊँगा अपने, कदे निराण पर बूढ़ा मानते हो। किसान आंदोलन में मेरे पास एक छोरी आ गई थी, किसान की बेटी बता के, और वह मेरी कुछ वीडियो बना लेगी थी अपने साथ है, और फोटो फाटू उतारे थे। उसने वो यो के बोलो साइबर क्राइम तक करके जोड़ जाड़ कर मेरे ताई वो वीडियो भेजी थी उसने। और उसने ये बताई थी कि प्रधान जी या तो आप मेरे को 50,000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं इस वीडियो ने वायरल करूँगी। वह बात मैंने छिपा ली। और मेरा एक इस साइबर क्राइम में रिश्तेदार है, मैंने उसको बताई कि भैया यह बात से, बोला प्रधान जी आप घबराओ मत ने, इसने मैं 2 दिन में पकड़ लियाऊंगा या कौन है। वो उसने 2 दिन में पकड़ लिया था, लेकिन फिर बाद में उसका बाप आ गया था, वह लड़की कुंवारी थी, उसकी माँ आ गई थी, उसका भाई आ गया था। बोला प्रधान जी आप तो सामाजिक आदमी हो, या फिर भी नादान थी, इसने माफ़ी दे दो। जब उसका पांडा छूटा था, तो भाई मैं ये बताऊँ हूँ, मेरे ये सारे जानकार हैं, पुलिस वाले मेरे बहुत जानकार हैं। मैंने खुद कहा कर प्रधान जी कोई किसी किस्म की बकवास करे है आपकी सहायता, साइबर क्राइम करे है या और कुछ करे है, हमने एक बार बता दिए, जब घर पे ठा लियावांगे और उसने ऐसा नतीजा दे देंगे, और कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो भाई ना तो बिमला दलाल के साथ ना मेरी साथ किसी किस्म की हमारा इस फ़ोन नंबर पर कोई किसी किस्म की छेड़खानी करी ना, तो फिर उसका नतीजा बहुत गलत होगा। कोई आदमी वाक्य में दुखिया है या किसी ने कोई सलाह लेनी है, वह आप ले सको हो। ये हमारी बहू बेटी बिमला दलाल पे ले लो, और भाई हमारे बेटे हैं, भाई हैं, वो मेरे पे ले लो, हम आपने सलाह दे देंगे। भाई आपका समाधान हो जाएगा तो बढ़िया है, ना होगा तो आपकी किस्मत से। हम तो समझाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। भाई रास्ता पर तुम चलोगे, तुमने जो अच्छा लगेगा और बुरा लगेगा वह थारी मर्जी है। तो मेरे लाडलियो, मैं तो यह फिर बात बताऊँ हूँ, अगर इसे 21वीं सदी में और खासकर 2025 से आगे, ये जो 2025 साल पड़ा, तुमने अपनी जान बचानी है तो कदे माँ बापू वहाँ तो न्यारे मत हो, माँ बापू नहीं हैं तो अपना भाई तो न्यारे मत हो, दोनों भाइयों की जान सुरक्षित रहेगी। एक ले जिस दिन हो जाओगे, उससे दिन बहुत आदमी कह दो ना जान ना खतरा होने लग रहा है, ये क्यों कर मारने लग रहे हैं। पहले हमारे 30 आदमियों की एक चूल्हा पर रोटी बनाया करती,
उसमें कोई खाली रहे जानता, कोई काम करे जानता, कोई बीमार रह जानता, कोई निरोगा रह जानता, पता नहीं लग क्या करता। और ये बनते हैं सत्य में क्या अलग होने की सोच लो, अपने सासू ससुरा ने बहुत मान लो हो, जेठ जेठानिया ने तेरे और दरानिया ने, तो मेरे लाडले हुआ तो तुमने कहेंगे न्यारे हो जाओ, लेकिन तुमने अपनी जान सलामत चाहिए है और ज़िंदगी जीनी है तो अपने माँ बाप का साथ ना छोड़ियो। किसी का माँ बाप नहीं है, भाई है, उसका साथ मत छोड़ियो, जिंदा रहोगे। एकले होए और पता नहीं अगला दिन का अखबार में या और भी ना 20 दिन बाद में तारी भी भैया आ सका है अकबर फलाना भी उसका घराड़ी ने और उसका यार ने कत्ल कर दिया। तो मेरे लाडलो ज्वाइंट फैमिली में फायदे में रहोगे। और भाई आप इस पे ये कमेंट करते रहा करो और मैंने बताते रहा करो कि भाई ये मेरी बात ठीक से गलत से कोई कमी है उसकी भी बताया करो। और भाई कोई नई हुआ बीमारी चल रही है तो उसका बारे में भी बताया करो। मैंने तो ये ज़माना समझाना है, जो मानने बस सुखी रहोगा, ना मानने का उसकी मर्जी है। ये सत्संग हमारे इतनी दूर जान लाग रही, भाड़े किराए खर्चे ला कर मैं तो तुमने घर बैठा ना भाई ये समझ देने लाग रहा हूँ, विचार देने लाग रहा हूँ, इसे तो कुछ नहीं लेता। मर्जी आपकी है, मान जाओगे सक पाओगे, नहीं मानोगे परिवार टूटेंगे भाई, बर्बादी होती जाएगी। और परिवार बिखरने के बाद में पड़ोसी ऐसी कराया करे हैं वो फिर को घर नहीं रहता और नरक हो जाया करे। बुढ़ा का बोला तकड़ी का तुल्य फर्क नहीं पाओगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।